रघु, बोलो यार। एक शर्त लगाते हो? शर्त? हाँ, कि इस बार भी हम ही सबसे बड़ा नाक पकड़ेंगे। कर लो बात। अरे पिछली बार इतना बड़ा नाक तुम इसलिए पकड़ लिए थे क्योंकि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। इस बार तुम केचुआ ना पकड़ पाओ, बता रहे तुम्हें। और ये शर्त लगाते हो तो बोलो। अरे जहरीला सांप पकड़ने के लिए अच्छी किस्मत का भी होना जरूरी है। भैया देखो, हम तो समझते हैं, तुम कितना समझते हो ये बताओ। अरे हम भी अच्छी तरह समझते हैं। अब एक काम करो, तुम जाओ वहां और हम देखते हैं यहाँ। ठीक? संभाल के देखना। भैया, इस बार ये रघु ही पकड़ेगा सबसे बड़ा नाक। हाँ, शर्त लगाए रहे हैं हमसे। ये बात यहां तो पक्का मिलेगा। नाक का जहर निकालकर उसे दुगनी कीमत में बेचेंगे। अरे इतनी जल्दी आ गया, रुक जाओ यार। आ गया पकड़ में आ गया। इतना मोटा सांप। अरे रघु बेटा, आज तो तेरी मोटी कमाई होने वाली है। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। नहीं, बचाओ। मुझे मत मारो। आपको छोड़ दो, हमें मत मारो। मैं हूँ श्याम सिंह, सरपंच। सरपंच? सरपंच जी, वो मार दिया, हमारे नरेन को मार दिया सरपंच जी। कौन मार दिया? वो आधा आदमी सरपंच जी। अरे कहाँ बकवास कर रहे हो? आधा आदमी कौन मारा? अरे वो कौन? अरे काहे नहीं समझ रहे हैं आप सब? सरपंच जी यकीन काहे नहीं कर रहे हैं हमारी बात का आप? कैसे यकीन करें तुम्हारी बातों को? कभी कहते हो आधा आदमी, कभी कहते हो आधा नाक। अरे ऐसा कभी होता है भला? हमने तो कभी नहीं सुना है। सरपंच जी, अरे वो लोग नरेन की लाश लेकर आ रहे हैं। अब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। दूध का दूध, पानी का पानी? सरपंच जी, अरे कह रहे हैं आप? क्या मतलब है इसका पंची? हमका बताइए, आपके कहने का मतलब क्या है? हम सबको मालूम है, तुम्हारे और नरेन के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। 36 का आंकड़ा रहा है? सरपंच जी, तो हम मारे हैं क्या नरेन को? अरे दिमाग फिर गया है क्या आप सब लोगन का? अरे हम कह रहे हैं ना, अर्धनाग मारा है उसे। आधा नाग आधा आदमी। ये सब बकवास बंद करो।
अभी सबका फैसला यहाँ पंचायत करेगी, समझे? सरपंच जी, लाश आ गई। सभी मरेंगे, एक एक करके सभी मरेंगे। अच्छा ये बताओ, सांप का डंस कहाँ है? पूरे शरीर में सांप के काटने का निशान कहीं भी नहीं है, लेकिन मौत नाग के जहर से ही हुई है। अरे कैसे मिलेगा शरीर पर कांटे का निशान सरपंच जी, कैसे मिलेगा? हम कब से कह रहे हैं आप लोगन से कि वो कोई साधारण नाग नहीं था, बहुत अलग था, विचित्र था वो। बंद करो, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां बाद में सुनेंगे हम। पहले नरेन का दाह संस्कार होगा। कभी उठाओ इसे। ये क्या कर रही है रे? शमशान से आए रहे हो, घर में आने से पहले गंगा जल छिड़कते हैं और का। अच्छा, अब नहाने के लिए मत बोल देना, हम बहुत थक गए हैं, अब सीधा सोने जा रहे हैं। अरे तनिक सुनिए तो। राहुल बेटा, जे तुम्हें आज पूरा खाना खत्म करना पड़ेगा, समझ में आई? अरे क्या हुआ आपको? कुछ बताइए, क्या हुआ? क्या हुआ? सुनिए जी, अरे काम में क्या हुआ? क्या आपको क्या?
अब तो आपको हमारी बात पे यकीन हुआ ना सरपंच जी? गंभीर सिंह जी के घर वालों ने खुद ही देखा है, उनके मुंह से सैकड़ों सांप निकल रहे थे। एक साधारण नाग के कांटे से ऐसा होता है क्या, भला बताइए आप? लेकिन ये सब नरेन के साथ काहे नहीं हुआ? हमको कहा मालूम सरपंच जी, हम तो बस इतना जाना था कि वो बहुत ही भयंकर है। अपनी इन आंखों से देखे हमको। सोचन वाली बात यह है कि अगर वो आधा नाग है तो फिर वो कौन है? जब हम उसको देखे थे सरपंच जी, वो टाइम बहुत अंधेरा था जंगल में, उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। तुमको कैसे पता कि वो आधा नाग ही था? अरे कहाँ हो क्या गया है आप लोगन को? देखा था कि नहीं, पता है कि नहीं, कैसे पता है? अरे हम उसकी पूंछ पकड़े हैं अपने इन्हीं हाथों से। समझ गए हो, अच्छी तरह से समझ गए कि अब भी आप लोगन को, किसी को भी हमारी बात पर यकीन नहीं है। अब एक काम कीजिए आप सब लोग और सरपंच जी आप भी हमारे साथ उन नाग बाबा के पास चलिए। हाँ, उन नाग बाबा को हमारी बात पर जरूर यकीन होगा। अब वो नाग बाबा ही बताएंगे आप लोगन को कि सच में अर्ध नाग होता है कि नहीं। कोई इच्छाधारी नाग है वो, जो पूरी तरह से मनुष्य का रूप नहीं ले पाया था। याद करो रघु। जी बाबा जी। कैसन मारा था वो नरेन को? बाबा हम देखे रहे, वो हमरे नरेन को मारने ही वाला था। नरेन! नहीं, ये सही नहीं है, कौन और बात है। और क्या बात हो सकता है बाबा, बोलिए ना। इच्छाधारी नाग बेवजह किसी मनुष्य को नहीं मारत है, पता करना होगा ऐसा काहे हुआ। रघु। जी बाबा जी। नरेन को कहाँ मारा था वो नाग? बाबा जी हम अच्छी तरह जानत है, हम देखे हैं वो जगह को, हम आपको वहां लेकर चल सकते हैं। बाबा जी क्या हुआ? ये तो कुछ और है। अरे कुछ भी हो बाबा, इसमें हमारी जान की रक्षा कैसे होगी? ये बताओ बाबा, गांव में से 2 लोगों की जान चली गई, उनमें से एक तो हमारी पंचायत का सदस्य रहा गंभीर सिंह। कुछ तो करो बाबा, कुछ तो करो, कोई तो उपाय निकालो। हमको समझने दो, तभी कुछ कर पाए। सब मरेंगे, सबई के सबई मरेंगे। देख लीजो, जे हमरा श्राप है तुम सभी को। ये पागल फिर से आ गई, जब भी बोलती है सुबह बोलती है। अरे इसे निकालो यहाँ से। छोड़ो हमरे, छोड़ो। तुम सबई मरोगे, सबई मरोगे, सबई मरोगे, सबई मरोगे। कौन है ये? रुक्मणी नाम है। पति के मौत के बाद बौरा गई है बेचारी। और तो और बाबा, गांव के सभी लोगों को पति की मौत का जिम्मेदार मानती है। सभी को मालूम है ओकर मौत जो है सांप के काटन से हुई है। बहुत ही सांप हैं गांव के चारों तरफ, और ध्यान रखियो कहीं कोई सांप आस्तीन में तो नहीं पाल रखे हो। चलो
गंभीर सिंह की पत्नी से मिलना जरूरी है। हाँ बाबा, चलिए। घबराने की कोनो बात नहीं बेटी, जो जो याद आ रहा है सब बता दीजिए। क्या हुआ था उस रात गंभीर सिंह के साथ में? हम देखे उसको। गायब हो गया। क्या गायब हो गया? और उसके माथे पे बड़ा सा छेद था। हाँ बाबा, हाँ, हम कबो नहीं भूल सका तू का चेहरा। बाबा, इसका मतलब क्या है? आप इतना परेशान काहे लग रहे हैं? मैं गलत था। वो इच्छाधारी नहीं, मणिधारी नाग की भटकती हुई आत्मा है। उसे बस में करना असंभव है। बाबा, कुछ उपाय कीजिए बाबा, कुछ तो होगा आपका उपाय कीजिए। अरे सुशील भाई, हम लोगों को इतना देर नहीं करना चाहिए था। वाह शंभू भाई, नौटंकी देखते समय तो याद नहीं आया इस बात का। और अब क्या लग रहा है कि घरवाली क्या कहेगी? मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। किसकी? दरवाजा खोल के तुमने मेरी जान। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? ये अर्धनाग लोगों को काहे मार रहा है? कुछ तो कीजिए। हमको भी कोई कारण समझ नहीं आ रहा है अभी। बाबा जी, कारण नहीं पता आपको, लेकिन जानत हो ना, हमारी पंचायत के 5 में से 3 पंचों को मार दिया है वो अर्धनाग ने। अरे रघु, कहना क्या चाहते हो तुम? देखिए सरपंच जी, बुरा मत मानिए आप। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि वो अर्धनाग केवल हमारे गांव के पंचों को ही मारना चाहता हो। नहीं, अगर ऐसा होता तो नरेन को नहीं मारता। मणिधारी नाग बिना कारण किसी को नहीं मारता। गंभीर सिंह की पत्नी ने क्या बताया था? वो नाग के माथे पे छेद रहा, यानी कि वो नाग की मणि कौनो चुरा लिया है और अब वो मरने के बाद भी अपनी मणि तलाश रहा है।
बाबा आपकी बात सच हो सकती है, लेकिन रघु जो कह रहा है वो भी तो सच हो सकता है। अब पंचायत में हम 2 ही पंच बचे हैं, एक हम और एक ये आलोक सिंह। अब हमने तो किसी का मणि नहीं चुराया, फिर वो हमें तो मारना चाहता है। अरे कुछ तो कीजिए बाबा, हमारी तो जान निकल रही है। अब जब हम जान गया हूं कि वो मणिधारी नाग है, तो अब मैं उसको बांधने की कोशिश कर सकता हूं। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि आपज्जानि तेन च। वज्रां रक्ष प्रतिज्ञां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। नहीं, ये अंत नहीं, आरंभ है। खतरा भी टला नहीं। काहे कि इसमें मर्दनाग तो अभी आया ही नहीं। उसकी शक्तियां आई लेकिन नष्ट नहीं हुई। उसकी भटकती आत्मा बहुत ताकतवर है। वो जानत है कि हम तुम लोगों की रक्षा कर रहा हूं। यही वजह है वो कहीं और है, तुम लोगों की प्रतीक्षा में। ओ बाबा जी, वो अर्धनाग हमका तो नहीं मारेगा ना? जब पता ही नहीं है क्यों, किसे और क्यों मार रहा है, तो कैसे कह दूं कि तुम सुरक्षित हो? यहां से बाहर जाने के बाद कोई भी सुरक्षित नहीं है। तब हम क्या करें बाबा? रात यहीं गुजारो। कल नाग पंचमी और सावन सोमवार का संयोग है। ये पवित्र दिन 20 बरस के बाद आ रहा है और ये दिन भयंकर सर्प भी शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं और उनकी आत्मा कमजोर हो जाती है। और हम जानत हैं कि मणिधारी सांप कहाँ इकट्ठे होते हैं। बस वही एक रास्ता है मणिधारी सांप की आत्मा को वश में करने का। लो बेटी, प्रसाद लो। तू हत्यारा है। तोरे हाथ का प्रसाद हम नहीं ले। ये क्या कह रही हो बेटी? हम किसी की हत्या नहीं किए हैं। ये बाबा
इसकी बात कहाँ सुन रहे हैं? ये पगला गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये सबको हथियारा बताते फिरती है। इस पागल को निकालो, निकालो कोई इस पगली। जाओ निकालो। सभी मरेंगे, सभी मरेंगे। मेरे पति की मौत बेकार नहीं जाएगी, सभी मरेंगे। बाबा, ये सब चीज का क्या जरूरत है जब स्वयं आप हमारे साथ में हैं? हम तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूंगा। बाबा, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो उस अर्धनाग से हमें कौन बचाएगा? ये कमल चक्र है ना, ये तुम लोगों की रक्षा करेगा। बाबा, मेरी भी ना? नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे। बाबा, इस चक्र से अगर अर्धनाग नहीं रुका तो? तुम्हें हमारी ताकत पर भरोसा नहीं है का? अरे बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। तो जाओ, इस चक्कर के भीतर खड़े हो जाओ, और जब तक हम ना लौटें तब तक इस चक्कर से बाहर कदम नहीं रखना। और ध्यान रहे, ये चक्र टूटना नहीं चाहिए। हमारे ये दो शिष्य तुम्हारे साथ रहेंगे। तो चलो। चलिए सरपंच जी, फटाफट चलिए अंदर। जाएं? हाँ चलिए। चले। बाबा, हम जा कर रहे हैं। समय बहुत कम है, अर्धनाग को रोकना होगा। लेकिन कैसे? एक रास्ता है। क्या तुम उस विधवा औरत का घर जानते हो? वो रुक्मिणी? हाँ हाँ बाबा, आगे से दाएं मुड़ के चौथा घर है। चलो 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 जल्दी। मुझे जाना, मुझे जोर की लगी है। हाँ। अरे नहीं सरपंच जी, अगर ये चक्र टूट गया तो? अरे मुझे जोर की लगी है, मैं सुबह तक रोक नहीं सकता। अरे सरपंच जी, अगर अर्धनाग आ गया तो? अरे आना होता तो कब का आ गया होता। इतना टाइम हो गया, अभी तक आया नहीं है। हम तो जाएंगे भैया। हाँ, बोल रहे जाएंगे हम लोग। अरे ए भैया, जाके देखो ना कौन है बाहर। जाओ, बाबा आ गए होंगे, जाओ। बाहर तो कोई नहीं है। बाबा, बाबा ये तरफ। रघु रुको।
चलो छुपो। बाबा, ये तो वही है, रुक्मिणी, पागल विधवा औरत जिसके घर हम जा रहे थे। विधवा है लेकिन पागल नहीं है। मुझे तो उसी वक्त शक हो गया था जिस वक्त ये मंदिर में आई थी और इसके हाथ से वो पत्थर जैसी चीज गिरी थी। कोई पत्थर जैसी चीज थी। दिन के उजाले में तो ऐसी दिखती थी। मगर क्या बाबा? नागमणि। नागमणि? चलो वापस कहीं देर ना हो जाए। देखा लो, बाबा ने हमें इस चक्र में रख के बचा लिया हमारी जान। हाँ सरपंच जी, अब वो अर्धनाग इस चक्र के अंदर कभी नहीं आ सकता। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं तो आ सकती हूँ। तोड़ सकती हूँ इस रक्षा चक्र को। रुक्मणी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे इस अर्धनाग ने क्यों नहीं मारा? काहे कि जे मेरा गुलाम है। गुलाम? कबूल करो कि तुम सबने मेरे पति विक्रम सिंह को मारा था। कबूल करो वरना तुम अभी के अभी मार जाओगे। कबूल करो। रुक जाओ रुक्मणी। पाप मत करो रुक्मणी। पाप तो ई लोग किए हैं। मेरे पति को मारे हैं ई दोनों ने। ई पंचायत का मुखिया बन गया। मेरे पति को मारा है ई सब ने। बताओ सबको बता मैं। रुक जाओ रुक्मणी, हमें माफ कर दो रुक्मणी। हमने तुम्हारे पति को मार डाला। हाँ, गंभीर, सुशील, शंभू और आलोक ने मिलके मारा है। वो विक्रम सिंह ईमानदारी की ढोल बजेगी
हमारी कमाई पर काले नाग की तरफ बैठा हुआ है। तो आप ही बन जाइए सरपंच, इनको रास्ते से हटा ही देते हैं। अच्छा, पर कैसे? ओकरे पैर में डंक मारे। उसकी चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए हमारे नए सरपंच जी। विक्रम जी, ये आपके लिए हम सब की तरफ से। नहीं, आज का हो गया। विक्रम जी, मना मत कीजिए, एक जाम दोस्ती के नाम। सिर्फ आपकी दोस्ती के नाम श्याम सिंह जी। सुना आपने? ये लोग हमें पागल बता रहे थे। ये लोग खूनी हैं। हम इनको कभी नहीं माफ करेंगे, कभी नहीं। नहीं, ये सही नहीं है। तुमने इस मणिधारी नाग की आत्मा को बांध रखा है ताकि उसके जरिए तुम इन लोगों को मार सको। तुमने इस मणि को पाने के लिए इस मणिधारी को जिंदा जला दिया। हाँ, हम किए हैं ये सब। काहे कि हमें बदला लेना था इन सब से। अब ये अर्धनाग हमारा गुलाम है। काहे कि मणि हमारे पास है। अब ये वही करता है जो हम कहते हैं। अर्धनाग, खत्म कर दो इन दोनों को। बाबा, बाबा, बाबा। हमारी मणि को वापस दो ना, हमारी मणि को वापस दीजिए। नहीं, अर्धनाग। नहीं! बाबा, बाबा ये क्या किया तुमने? अर्धनाग, मार दो इन दोनों को। बाबा, बाबा। अर्धनाग ने अपना बदला ले लिया है। अब वो मुक्त हो चुका है। अब तुम दोनों की सजा बाकी है।
अपना अपराध कबूल करो तुम और कानून तुम्हें सजा देगी, वरना हम अर्धनाग को अभी बुलाते हैं। जी बाबा। चलो इसको उठाओ।